पंजाब के पटियाला में बिहार का मजदूर कमाने जाता है। आखिर एक परिवार के 4 व्यक्ति का वहाँ पे मौत क्यों होता है और एक पत्नी क्यों ऐसा करती है कि एक परिवार का कहा जाए कि 3 चिराग को खत्म कर देता है और खुद वहाँ पे खत्म हो जाती है। ऐसा इन परिवार से हम जानने का प्रयास करते हैं। सुपौल जिला के हम अभी नगर परिषद कहा जाए नगर पंचायत सुपौल जिला के नगर पंचायत पिपरा में हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं एक भाई है, एक माँ है और उनका पिता है। जानने का प्रयास करते हैं आखिर पत्नी को और कहा जाए भाई को और उसके भतीजी हैं क्यों वह पत्नी ऐसा की सब परिवार को खत्म कर दी। क्या नाम हुआ भैया आपका? मोहम्मद दिलशाद खान। ये बताइए आपका भाभी आपके कहा जाए कि भतीजा भतीजी और भाई को क्यों खत्म कर दिया? क्योंकि माँ बाप को कमा के मत दो, हमारे कहने पे चलो, जैसे हम कहते हैं वैसे चलो। ऐसा तो कोई लड़का नहीं सोचता है मैं किसी अपने बीवी के कारण अपने माँ बाप को छोड़ दूँ। तो इस करके यानी कि वो परेशान करती थी, बार बार टॉर्चर करती थी से इतना पैसे हो गए कमा के अपने माँ बाप को मत दो, कुछ अपने लिए सोचो। आपसे छोटा था आपका भाई? जी। उसका शादी कब हुआ था? शादी तकरीबन हो गया था 8 से 10 साल। 8 से 10 साल। कितने बच्चे थे उसके? 2 बच्चे थे। अच्छा, आपके भाई के साथ जो शादी हुआ आपका भाभी का, पहली बार दिल्ली गया पटियाला पंजाब की और ये दूसरी बार गई थी, इससे पहले भी साल 6 महीने रह के आई थी। अच्छा, आपके भाभी का कहा जाए आपके भाई से कैसा वर्ताव था घर पे? बहुत बदतमीजी करती थी, हम लोग का भी इज्जत नहीं करती थी, यानी कि बहुत बदतमीजी, हम लोग के सामने भी बच्चे को उठा के पटक देती थी, खूब मारती थी बच्चे को भी। अच्छा, अब मतलब कहा जाए कि उससे डॉक्टर से आप लोग को दिखाने का मतलब नहीं नौबतवा कि आप भाभी को ऐसे करती हैं, बच्चे को मारता है, घर पे देखते हैं सुने एक बार फंसी लगाने का प्रयास किया तो डॉक्टर से आप लोग दिखाए कहाँ? डॉक्टर से भी दिखाया, बहुत दुआ ताबीज करवाया उसके पास, कहते हैं कोई शैतानी हरकत था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ये बताइए आखिर आप लोग का जो कहा जाए कि पूरा परिवार वहाँ पे नष्ट हुआ, फिर आप लोग को सूचना और पता कैसे चला? वहाँ के पास के लोगों से पता चला, जैसे फोन वगैरह करते थे, फोन वगैरह दोपहर का रिसीव नहीं करता था, 4 बजे के बाद कोई खबर नहीं मिला वहाँ से। फिर जाकर के हमें 8:30-9 बजे रात में खबर मिला। फिर वहाँ के पास के पुलिस प्रशासन एम्बुलेंस लेकर के गया, फिर पास के राजेंद्रा हॉस्पिटल में ले जाके एडमिट किया। फिर सुबह से पोस्टमार्टम हुआ, फिर दिन भर हुआ, पोस्टमार्टम होने में टाइम लगा। फिर वहाँ से मैं अपने साथियों को कुछ को भेजा दिल्ली वगैरह जो पास में रहते थे, फिर वहाँ से हमारे लाश हमारे घर तक भिजवाए। वहाँ पे आपका भाई क्या काम करता था? पानी की फैक्ट्री में काम करते थे। अगर ये बताइए कि इसमें दोष किसना है, बिहार सरकार या पंजाब सरकार का? बिहार में अगर रोजगार होता तो क्या आप लोग दिल्ली पंजाब कमाने के लिए जाते? नहीं जाते, फिर हम बिहार में ही कमा के 2 रोटी बीवी बच्चे को सुख से खिलाते। बिहार सरकार से आप क्या कहना चाहिएगा? हम बेरोजगार है, हमें रोजगार दो, बाहर ना जाए, हम बीवी बच्चे के साथ घर पे ही रहे। एक भाई का आप दर्द सुन रहे हैं कि एक इससे छोटा भाई था, आपसे भाई का बर्ताव कैसा था? बहुत अच्छा था, हम 5 भाई है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ, सबसे बड़े हम है। पैसा वैसा बाहर से भेजता था घर? हाँ, बहुत अच्छा पैसा भेजता था अल्हम्दुलिल्लाह। कोई दिक्कत उसके घर परिवार परेशानी? नहीं, घर वालों से उसको कोई दिक्कत नहीं था, बहुत अच्छा आपस में व्यवहार था हमारे। अच्छा, पूरा फैमिली को ले जाने लगा बाहर तो आप नहीं मना किए कि भाई अगर आप जाते हैं तो अपनी फैमिली को छोड़ के जाइए? वो वहीं काम कर रहा था, उसकी फैमिली घर पे थी, तो हम अपने छोटे भाई के हाथ उसके फैमिली को वहाँ पे भिजवाए, क्योंकि देखे यहाँ पे कुछ बच्चे को मारते थे, पीटते थे, इस करके हम सबों को अच्छा नहीं लगा, तो उसके हस्बैंड के पास उसको वहाँ भिजवा दिया। ये सोच के भेजे कि वहाँ ताकि खुश रहे अपने पति के साथ है। बाकी मुझे क्या पता था, इसको भेजने के बाद वहाँ से यहाँ से 3 जाएंगे, वहाँ से 4 को लेके आएंगे। अच्छा, उसके मायके से उसका पिता या भाई कोई आया कि नहीं आया? अभी तक कोई नहीं आया हमारे पास। जिस दिन कहा जाए कि आप अपने भाई की मिट्टी कहा जाए कि सबको मिट्टी दिए उस आए दिन? थे 2-4-5 मिनट के लिए आए, किसी से कोई मिला नहीं, बस गांव लोगों से गाली बात सुन करके वो चली गई, क्योंकि गांव वाले लोग भी उसको बहुत सारे थू किया, इस करके वो लाश को हाथ भी नहीं लगाई। एक भाई का दर्द आप सुन रहे हैं। अगर बिहार में अगर रोजगार होता तो पूरा परिवार को लेके कहा जाए पंजाब पटियाला दिल्ली हरियाणा कहीं जाना नहीं पड़ता और अपना अकेला जाता, लेकिन आज किस तरह का नौबत आप देख रहे हैं। एक बगल में माँ है जिनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। चाची ये बताइए सबसे पहले अपनी पुतों को आप मना क्यों नहीं किए जाने, अपने छोटे बेटे के साथ क्यों उसे पंजाब पटियाला भेज दिए?
जब यहाँ पर ओना कर रही थी तो हमरे फंसाती ना, हमरे परेशान करती ना। तो हम बोले सुख से अपना रहेगी, वहाँ आराम से रहेगी। क्या आपका पुतोह से आपका नहीं बनता था? नहीं, कोनो बता बस कर लेती थी, और तुरंत फोन घुमा देती थी अम्मी को, और देख पटकने लगती थी। सुन रहे थे एक बार फंसरी भी लगाने का प्रयास हाँ, किया वो। तो हमारा बेटा घरे पे था, हम्म। तब मेरा बेटा खिड़की खोल कर तब ढुका, तब निकाली से उसको। चाची आपको बेटा तो काफी अच्छा मानता होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हर चीज से सुख आराम बहुत दी से हमने, तो कुछो का कमी न, किसी भी बात का घर से उसे कोई टेंशन नहीं था। कोई टेंशन न, कोई अच्छा, टेंशन चाची न। ये बताइए कि एक माँ कहा जाए अपनी एक बेटा बेटी अपने पति को क्यों खत्म कर सकती है? अब उसको का हुआ न, अब की पैसा हुआ भी जे रोज हमरे पैसा भेजा है, तो 10,000 मैं को भी भेजवाए सर। मैं को भेजवाइए। हाँ, 10,000 एक रोज पहले, 10,000 नाजमा खातून, नाजमा के नाम से। वो अपनी मैके भेजवा के 10,000 हाँ रुपए। हाँ, नाजमा के नाम से। तब बिहान को मेरे भेजा, तब तिहान के जोरो जैसा हुआ तब 700 रुपया पापा को पापा के भेजा। पास भेजे। हाँ, अच्छा, ये मतलब कभी आपका बेटा कभी बोलता था कि घर परिवार में हम पैसा भेजते थे, मेरी पत्नी कभी लड़ाई विवाद करती है? कुछ कुछ नहीं, नहीं। नहीं। जो कमाते थे पूरा घर को भेजते थे। हाँ, भेजते थे, और उसके खातिर अब क्या होता उतना होता तो अब बोलता क्या बोलता था, हमने नहीं बोलता, कोई बात नहीं बोलता जब हमारे साथ हमारी बहू ऐसे कर रही थी। पता चला कि अभी कैसे उसको मारा गया? पता तो चला, मेरा बेटा निकल रहा बाहर बेटी को लेकर का, उसको कॉलर पकड़ कर खींच लिया अंदर, कुंडी लगा दिया। पहले तो मेरे बेटा को खिलाए, तब दोनों बच्चा को, तब लास्ट में अपने खाया, काहे अपने नहीं खाता, माँ के फोन करी, सबके फोन करी, सबको पता चला, मेरे पता नहीं, हम लोग को पता नहीं चला। तो माँ उसकी बोली तू भी चली जा। एक औरत चाची कैसे तीनों को खिला सकती है? मेरा मट्टी उठवाएगी, तू भी चली जा, तू भी खा ले, इतना तक वो उसकी अम्मी बोली। एक औरत कहा जाए 3 परिवार को कैसे खिला सकती है दवाई कुछ हो? तो कैसे हुआ, कैसे खिलाए, का पैसा? तो अभी जांच का विषय है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद न पता चलेगा क्या हुआ। कि काहे पैसा भेजता है नहीं भेजता है, अपने ऊपर के लिए सोचो। या आपका भाभी कभी किसी और लड़का से बात फोन पे करता था? जिसके बारे में कंफर्म नहीं है, पुलिस प्रशासन के पास उसका फोन वगैरह जमा किया है। अभी पटियाला के कोतवाली थाना किले चौक फोन वगैरह उसका जमा है। 1,000 बेटा के नाम से पैसा जमा कर रहे थे, 1,500 बेटी के नाम से पैसा भेज रहे, जमा हो LIC में जमा कर रही थी। तब अपना भी खाता खुला, सब भेजा कि नहीं बोल रहा होगा जे हम खाता में पैसा जमा करिए आगू दिन के लिए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं क्या होता है, पहले मेरा पोता आँख पर गिर गया, यहाँ जख्म हो गया, फोका थोका, तो वो बोली आया होगा मार्केट से, तो कुछ बोला होगा, अब क्या हुआ ना हुआ। कहा जाए पंजाब के पटियाला में कहा जाए एक परिवार जो मजदूर थे वह वहाँ पे काम करते थे, पानी का काम करते थे, और एक पत्नी क्या किया, अपने पति के साथ इन परिवार से कहा जाए मिल रहा सूचना के अनुसार कि उसे दवाई खिलाया, क्या खिलाया नहीं खिलाया तो जांच का विषय है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद पता चलेगा। लेकिन एक पिता है जो बैठे हुए हैं, जिनसे हम जानकारी लेते हैं कि यह बेटा इसका छोटा कितना इसको मानता था। सर ये बताइए चाचा, मतलब आपका जो छोटा बेटा था वो आपको बहुत मानता था? बहुत मानता। सुन रहे हैं कि जिस दिन वो कहा जाए कि जिसका मौत होता उस दिन आपको पैसा भेजे थे? हाँ, पैसा एक रोज पहले भेजा था, 700-800 रुपया मतलब खाने पीने के लिए। 700 भेजा था। अच्छा, जो कमाता था वो आपके पास पैसा भेजता था ना बाहर से? हमरे से भेजता था। फिर आपका पुतोह उसको क्यों खत्म कर दिया? अब कैसे हुआ से तो नहीं हम देख सके। पुलिस प्रशासन सरकार से आप क्या अनुरोध करते हैं, क्या मांग करते हैं? अभी तो कुछ नहीं, जैसे हमको मालूम हुआ है, कुछ मुआवजा का बात नहीं हुआ है ना। अगर ये बताइए चाचा, बिहार में अगर रोजगार होता तो आपका बेटा का वहाँ पूरा परिवार का मौत होता? अगर बिहार में रोजगार होता तो नहीं जाता बाहर, बिहार में कमाता, ऐसा नहीं बिहार होता। सरकार को क्या कहिएगा? अब क्या कहेंगे, अब जो है कुछ सहारा मिलना चाहिए। बिहार में रोजगार नहीं मिलना चाहिए? हाँ, सहारा से काम हो जाएगा? हाँ, बिहार में रोजगार मिलना चाहिए ना? रोजगार मिलना चाहिए तो नहीं जाएगा, इस तरह का घटना नहीं होता ना। इस पूरा परिवार जैसे कि आप देख रहे हैं, ये परिवार कहा जाए सदमे में है, क्योंकि एक बेटा चला गया, उसके साथ इसका कहा जाए कि पूरा परिवार चला गया। एक औरत गई लेकिन पूरा परिवार को नष्ट करके गई।
जानते हैं घर परिवार में, हर घर में विवाद होता है। इस परिवार के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।